शांत रहिए, आवाज आएगी। आगे अब आ रही, आगे बजा दो ताली। माननीय सभापति महोदय, वंदे मातरम पर चर्चा चल रही है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और विपक्षी सदस्यों का भी आभार प्रकट करता हूं कि कम से कम सही रास्ते पर आ गए। वंदे मातरम का नारा लगाया संग्राम जी ने, और हमारे आदरणीय एलओपी साहब मुस्कुरा रहे मंद मंद गति से। जरा पीछे वालों से कहिए, जब वंदे मातरम का गीत सदन में हो तो खड़े होकर के ओठों को सिले नहीं, पूरा गीत गाने का काम करें। इसी धरती मां ने उन्हें पैदा करने का काम किया है। मैं माननीय सभापति महोदय, वंदे मातरम का गीत गाकर के आजादी के दीवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, और समाजवादी पार्टी अपने गठन काल से लेकर के समाजवाद का इतिहास पढ़े और समझे और उस पर मनन करे। माता प्रसाद पांडे जी जैसे वास्तव में समाजवादी हैं, जिन्होंने परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो खोखले समाजवादी हैं, जो समाजवाद के नाम पर नाटक करते हैं, उनको प्रदेश की जनता को जवाब देना चाहिए। मैं एक छोटी सी एक पुरानी किस्सा सुनाना चाहता हूं, जो सही घटना है। आदरणीय लोहिया जी भ्रमण पर निकले थे और अंबेडकर नगर में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनके यहां पहुंचे तो वापस अपने घर आए। रात प्रवास नेहरू जी ने किया और कहा कि सोने के उपरांत सुबह उठे, स्नान ध्यान किए, कहा कंघी लाओ, बाल खींच ले। तो लोहिया जी ने जवाब दिया था कि हम समाजवादी हैं, हमारे घर में कंघा नहीं है। लेकिन आज के समाजवादी कौन सा सुख सुविधा का साधन नहीं जुटाए हैं? कौन से सुख सुविधा का साधन नहीं जुटाए हैं? कौन सी धनराशि लूटे नहीं है? कौन से सरकारी ठेकों में टेंडर में डकैती नहीं डाले हैं? और समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती है तो वंदे मातरम का नारा नहीं लगाते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो वंदे मातरम का नारा नहीं लगाते हैं। ये नारा लगाते हैं, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। वंदे मातरम का इनसे कोई लेना देना नहीं है। वंदे मातरम से इनका कोई लेना देना नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2014 में जब देश की कमान संभाली तो उन्होंने कहा हर गरीब को पक्का मकान मिले, ये है वंदे मातरम। हर गरीब को न्याय मिले, ये है वंदे मातरम। हर गरीब को पीने का पानी मिले, ये है वंदे मातरम। हर गरीब को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी मिले, ये है वंदे मातरम। और ये समाजवादी पार्टी के लोग, इनके बारे में कहना चाहता हूं सभापति महोदय, नकली चेहरा सामने आए, असली फितरत छिपी रहे। क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी असली फितरत छिपी रहे? ये नकली समाजवादी लोग हैं। माननीय सभापति महोदय, असली समाजवाद से इनका कोई लेना देना नहीं है। वंदे मातरम की चर्चा चल रही है, पीछे ढेर सारे सदस्य बैठे हैं, उनका नाम मैं अच्छी तरह जानता हूं। नाम लूंगा तो मिर्ची लगेगी। वंदे मातरम गा दो जरा एक बार, गा दो जरा एक बार। मुख्य सचेतक हो, गा दो जरा एक बार, गा दो एक बार। और एक सदस्य माननीय सभापति महोदय, एक सदस्य तो कहते थे भारत माता, एक सदस्य कहते थे भारत माता डायन है। वो इसी समाजवादी पार्टी के सदस्य थे और आज भी समाजवादी पार्टी के हैं। और संग्राम यादव ने नाम लिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। संग्राम यादव जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया। कमाल अख्तर बैठे हैं, कुरान कसम खा के कह दें कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विरोध पार्लियामेंट में इन्होंने नहीं किया था समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में। खाए कुरान कसम, समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। खाए कुरान कसम। चलिए बोल अभी अवसर आएगा तब बोलेंगे। अभी ये बोले, अभी बोल लें उसके बाद बैठे। माननीय सभापति महोदय, कंप्लीट कर लें फिर बोले, कंप्लीट कर लें फिर बोले। समाजवादी पार्टी के सदस्य बैठे हैं, कंप्लीट कर लें उसके बाद बोले। बैठिए, कंप्लीट कर लें।
महिला रिजर्वेशन बिल का विरोध कमाल अख्तर ने पार्लियामेंट में नहीं किया था। खान कुरान कसम कि पार्लियामेंट के अंदर समाजवादी पार्टी के लोगों ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विरोध नहीं किया था। ये खान कसम कुरान की। अगर वास्तव में समाजवादी है, खा लो कसम। अरे फर्जी समाजवादी लोगों, बैठो भाई, बैठो। आपको ऊपर भी जाना है, इंसाफ की बात करो, सही बात करो। केवल जाति के आधार पर बनी पार्टियां हैं ये। अगर आज मैं कहता हूं वंदे मातरम को ये लोग झुठलाने का काम कर रहे हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अयम निजा परोविता गणना लगचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, और ये जाति की बात करते हैं। मैं कहता हूं एलओपी महोदय से कहता हूं, सुने चाचा कि अगर आज